प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबीन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सहकारिता के विषय में, और उसके अंतर्गत हम सहकारी विपणन के बारे में पढ़ रहे थे। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम सहकारी विपणन के दोष के बारे में पढ़ेंगे, यानी ड्रॉबैक्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यानी सहकारी विपणन के दोष क्या है, क्या क्या समस्याएं सहकारी विपणन को का सामना करना पड़ रहा है, किन समस्याओं का। तो विद्यार्थियों, सहकारी विपणन व्यवस्था को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। दांतवाला समिति ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए कहा है, यद्यपि विपणन समितियों की संख्या तथा मंडियों और गांवों तक उनके विस्तार की दृष्टि से उनका विकास प्रभावशाली रहा है, फिर भी जहां तक कृषि उपज के व्यापार पर उनके प्रभाव का प्रश्न है, कुछ को छोड़कर शेष का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। विद्यार्थी, ऐसा देखने में आया है कि अनेक विपणन समितियां तो विपणन का कार्य ही नहीं कर रही हैं। वास्तव में विपणन समितियां अपने कार्यों एवं योग्यता के प्रति किसानों में विश्वास उत्पन्न करने में असफल रही। अधिकांश विपणन समितियां अपने सदस्यों की उपज को एकत्रित व वर्गीकृत करने में असफल रही। अधिकांश समितियां वस्तुओं की पूर्ति एवं वितरण कार्यों में लगी हुई हैं। राज्य स्तरीय विपणन समितियां भी कृषि आदानों की पूर्ति एवं वितरण कार्यों में ही संलग्न है। उन्होंने अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में विशेष रुचि नहीं ली है। अधिकांश सदस्य इन समितियों के माध्यम से अपनी उपज नहीं बेचना चाहते, क्योंकि उन्हें समिति की विपणन योग्यता में विश्वास नहीं है। तो अब हम विपणन समितियों के मुख्य दोष एवं कठिनाइयों को हम उनका वर्णन करेंगे। तो पहला यहाँ पे जो दोष है वो है सरकार द्वारा संगठित होना। सरकार द्वारा संगठित, सरकार द्वारा संगठित, यहां पे पहला बिंदु आएगा सरकार द्वारा संगठित। सरकार द्वारा संगठित, तो विद्यार्थी यहां पहला बिंदु है ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा संगठित। अधिकांश विपणन समितियां सरकार द्वारा गठित की गई हैं। किसानों ने इनके गठन में कोई भाग नहीं लिया, अतः उन्हें इन समितियों में कोई रुचि नहीं है। इसके साथ ही शहरी व्यापारी वर्ग अपने स्वार्थ के कारण इन समितियों का सदस्य बन गया है। वे इन समितियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का, सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका लाभ उठाना चाहते हैं। विपणन कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं है। इसके साथ ही विपणन समितियों की स्थापना के लिए कोई उचित योजना नहीं बनाई गई है, यद्यपि उनके लक्ष्य निश्चित कर दिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ये लक्ष्य कठोर व अवास्तविक बन गए। दूसरा बिंदु है यहां पे सदस्यों द्वारा उपेक्षा।
तो कृषकों का इन समितियों में विश्वास नहीं। परिणाम स्वरूप अनेक सेवाएं देने के बाद भी सदस्य इनके माध्यम से उपज विक्रय नहीं करते। ऐसा करने में इन्हें अधिक श्रम व समय व्यय करना पड़ता है। सदस्यों को समितियों के गोदामों तक माल पहुंचाने में परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना होता है। अनेक बार समितियों द्वारा सदस्यों को दिया गया उपज का मूल्य बाजार मूल्य से भी कम होता है। ऐसा भी देखने में आया है। यानी अनेक बार समितियों द्वारा सदस्यों को दिया गया उपज का मूल्य बाजार मूल्य से भी कम होता है। समिति के प्रबंधक किसानों से व्यक्तिगत संपर्क भी नहीं रखते। जो समिति के प्रबंधक हैं वो किसानों से व्यक्तिगत संपर्क भी नहीं रख पाते। किसानों को भी सहकारी विपणन के लाभों की वास्तविक जानकारी ही नहीं है। इस प्रकार समिति के प्रति सदस्यों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होने से ये असफल रही है। तीसरा बिंदु है यहां पे पूंजी का अभाव। लैक ऑफ कैपिटल। समितियों को सदस्यों से माल खरीदने तथा उन्हें अग्रिम देने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इनके पास वित्तीय साधन कम है, अतः ये पर्याप्त व्यवसाय नहीं कर पाते। साथ ही ये किसानों की उपज उचित मूल्य पर बेचने में असफल रही। इनका व्यवसाय इतना कम होता है कि ये कुशल आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित नहीं हो पाती। यानी पूंजी का अभाव भी एक कारण है। चौथा कारण दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था। डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। विपणन समितियों की विपणन व्यवस्था समय अनुकूल नहीं है। इन समितियों ने प्रचलित विक्रय विधियों से भिन्न विधियां अपनाई हैं, जिससे सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते। फलस्वरूप कि कृषक अपना उत्पादन इनके माध्यम से बेचने के लिए प्रेरित नहीं हो पाए। यानी जो इनका विपणन व्यवस्था है वो दोषपूर्ण है। पहला जो बिंदु था वो था सरकार द्वारा संगठित होना, सदस्यों द्वारा उपेक्षा। दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु पूंजी का अभाव, चौथा दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था। अगला बिंदु है कार्यक्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं। विपणन समितियों का पांचवा बिंदु है कार्य क्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं। विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र व्यवसायिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र व्यवसायिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि हमारे देश में इनका कार्य क्षेत्र प्रशासनिक सुविधा के आधार पर निर्धारित किया गया है। परिणाम स्वरूप कुछ समितियों को तो बहुत अधिक व्यवसाय मिल जाता है, जबकि कुछ को बहुत कम। इस प्रकार हमने 5 बिंदु देखे। सरकार द्वारा संगठित, सदस्यों द्वारा उपेक्षा, पूंजी का अभाव, तीसरा, चौथा दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, पांचवा कार्य क्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं होना। इस प्रकार अब हम छठा बिंदु देखेंगे। तो छठा बिंदु है विद्यार्थियों यहां पे दोषपूर्ण रणनीति है। दोषपूर्ण रणनीति, तो छठा बिंदु है दोषपूर्ण रणनीति। डिफेक्टिव लोन पॉलिसी। इन समितियों की रणनीति उचित नहीं है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा
सुझाव देने के बावजूद इन्होंने जमानत मुक्त ऋण दिए। आज भी इनके कुल ऋणों के 60 से 95% ऋण या तो जमानत मुक्त है या अनुत्पादक ऋणों के रूप में दिए गए। इन ऋणों की समय पर वसूली में कठिनाई आती है तथा बकाया ऋणों की मात्रा बढ़ जाती है। 7वां बिंदु है विद्यार्थियों यहां पे साख सुविधाओं का अभाव। तो विद्यार्थियों, कुछ मंडियों में थोड़े समय के लिए वस्तु उधार बेचने की प्रथा प्रचलित है। कुछ मंडियों में थोड़े समय के लिए वस्तु उधार बेचने की प्रथा प्रचलित है। यह अवधि 1 सप्ताह या 10 दिन हो सकती है। विपणन समितियों के पास वित्तीय साधनों का अभाव है, अतः व्यापारियों की तरह वे साख सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असमर्थ नहीं हैं। यानी कुछ मंडियों में थोड़े समय के लिए वस्तु उधार बेचने की प्रथा प्रचलित है। यह अवधि 1 सप्ताह या 10 दिन हो सकती है। विपणन समितियों के पास वित्तीय साधनों का अभाव है, अतः व्यापारियों की तरह वे साख सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहेंगे। तो ये भी एक कारण हो गया। 8वां कारण है विद्यार्थियों यहाँ पे विधायन सुविधाओं का अभाव। विधायन सुविधाओं का अभाव। यानी लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। पूंजी के अभाव में अधिकांश विपणन समितियों के पास विधायन सुविधाओं यानी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का अभाव रहता है। विधायन के अभाव में उपज के विक्रय में कठिनाई आती है तथा उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। समितियां भी सदस्यों से ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदती जिन्हें विक्रय से पूर्व संभालना आवश्यक होता है। 9वां बिंदु है यहां पे विद्यार्थियों गोदाम व्यवस्था का अभाव। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। विपणन समितियों के पास उपज के संग्रह के लिए गोदामों की उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अतः वे अधिक माल क्रय करने में रुचि नहीं लेती। यद्यपि विगत वर्षों में गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर भी गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई। इस प्रकार 6वां बिंदु दोषपूर्ण ऋण नीति, 7वां साख सुविधाओं का अभाव, 8वां विधायन सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, 9वां गोदाम व्यवस्था का अभाव। अब हम 10वां बिंदु देखेंगे। 10वां बिंदु है नियमित बाजारों का अभाव। नियमित बाजारों का अभाव आज भी अनेक महत्वपूर्ण मंडियां नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे बाजारों में विपणन समितियां कार्य नहीं कर पाती। 11वां बिंदु है व्यापारियों से प्रतियोगिता।
कंपटीशन विद बिजनेसमैन, विपणन समितियों को मंडी में संगठित व्यापारियों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। वे स्वलाभ से प्रेरित होकर समितियों को असफल करने के लिए नैतिक व अनैतिक तरीके काम में लेते हैं। इस प्रकार 11वां बिंदु व्यापारियों से प्रतियोगिता। 12वां बिंदु है यहां पे अशिक्षित व अकुशल कर्मचारी। अशिक्षित व अकुशल कर्मचारी, अनएजुकेटेड एंड अनट्रेन्ड वर्कर्स। अधिकांश विपणन समितियों के कर्मचारियों में वांछित योग्यता व कुशलता का अभाव है। इनके वेतन भत्ते कम होने से योग्य व्यक्ति इनमें कार्य नहीं करना चाहते। आवश्यकता है इन कर्मचारियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तेरहवां बिंदु विपणन कार्यों की उपेक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण, विपणन कार्यों की उपेक्षा। ये समितियां विपणन कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देती। ये अपने कार्य को वस्तुओं के वितरण तक ही सीमित रखती हैं। इससे इनका मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो 10वां बिंदु नियमित बाजारों का भाव। 11वां व्यापारियों से प्रतियोगिता। 12वां अशिक्षित व कुशल कर्मचारी। 13वां विपणन कार्यों की उपेक्षा। अब हम 14वां बिंदु देखेंगे, व्यापारियों का प्रभाव। व्यापारियों का प्रभाव। अधिकांश विपणन समितियों में शहरी व्यापारी सदस्य बन जाते हैं और समितियों के प्रबंध पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ये समितियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ही सदस्य बनते हैं। साथ ही समिति का प्रबंध भी अपने हितों के अनुरूप संचालित करते हैं। ये अपनी विशेष स्थिति का लाभ उठाकर सभी सुविधाएं पाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार व्यापारियों का प्रभाव ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 15वां बिंदु है उचित पथ प्रदर्शन का अभाव। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। प्राथमिक विपणन समितियों को अपने उच्च संघों से उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके अभाव में उन्हें कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समितियों के उच्च संघ उन्हें उचित सहायता नहीं देते। 16वां बिंदु यहां पे आएगा संचालन व्ययों की अधिकता होना। संचालन व्ययों की अधिकता। इन समितियों के संचालन व्यय बहुत अधिक होते हैं, फलस्वरूप ये लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। समितियों में ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर लिए जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इनके संचालन व्यय अधिक होना एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा दोष है संचालन व्ययों की अधिकता। 17वां बिंदु है यहां पे उपयुक्त विपणन सुविधाओं का अभाव।
विपणन सुविधाओं का अभाव। उपयुक्त विपणन सुविधाओं का अभाव। उपयुक्त विपणन सुविधाओं का अभाव। लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज। सहकारी विपणन समितियां अपने सदस्यों को उपयुक्त विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रही। इनके अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे ये समितियों के माध्यम से वस्तु बेचने के प्रति हतोत्साहित हुए। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने सहकारी विपणन के दोषों का अध्ययन किया। पहला इसमें था सरकार द्वारा संगठित होना, दूसरा सदस्यों द्वारा उपेक्षा होना, तीसरा पूंजी का अभाव, चौथा दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, पांचवा कार्यक्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं होना, छठा दोषपूर्ण रणनीति, सातवां साख सुविधाओं का अभाव, आठवां विधायन सुविधाओं का अभाव, नवां गोदाम व्यवस्था का अभाव, 10वां नियमित बाजारों का अभाव, 11वां व्यापारियों से प्रतियोगिता होना, 12वां अशिक्षित एवं अकुशल कर्मचारियों का होना, 13वां विपणन कार्यों की उपेक्षा करना, 14वां व्यापारियों का प्रभाव हो जाना, 15वां उचित पथ प्रदर्शन का अभाव, 16वां संचालन व्ययों की अधिकता होना और 17वां उपयुक्त विपणन सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो पहला सरकार द्वारा संगठित, दूसरा सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तीसरा पूंजी का अभाव, चौथा दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, छठा कार्य क्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं होना, पांचवा कार्य क्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं होना, छठा दोषपूर्ण रणनीति, सातवां साख सुविधाओं का अभाव, आठवां विधायन सुविधाओं यानी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का अभाव, नवां गोदाम व्यवस्था का अभाव, 10वां नियमित बाजारों का अभाव, 11वां व्यापारियों से प्रतियोगिता, 12वां अशिक्षित एवं अकुशल कर्मचारियों का होना, 13वां विपणन कार्यों की उपेक्षा करना, 14वां व्यापारियों का प्रभाव यहाँ पे हो जाना, 15वां उचित पद प्रदर्शन का अभाव, 16वां संचालन व्ययों का अधिक होना और 17वां उपयुक्त विपणन सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो आज की लेक्चर में विद्यार्थियों हमने सहकारी विपणन के दोषों का अध्ययन किया। आज की लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।